91 बन गया, 42,000 सनातनी मंदिरों के ऊपर कानून बन गया कि अब इनकी स्थिति ऐसी रहेगी। आप माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन गई, सच्चर कमीशन बन गया। इस देश की संसद ने और संविधान ने भारत को 8वें से 9वें दर्जे का नागरिक बना दिया है, लेकिन इसको सुनने नहीं चाहता। ये सीरियस इश्यूज है। आपके भारत का जो लैंड है, जो टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंध्र प्रदेश के जज ने कहा कि सबसे पहला उसके ऊपर कंट्रोल या जिसके पास ज्यादा है वो रेलवे है, फिर डिफेंस है, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है। और एक और इसमें कंफ्यूजन है, लोग बार बार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में पुराने किले, मजारे, ये ताजमहल सब आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भाईजान है वो अलग जमीन पर रहते हैं। सारे लोग वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं रह रहे। वक्फ बोर्ड एक अलग चीज है। जो यहां से चले गए थे मुसलमान, बहुत सारे वो है, बहुत सारे किले हैं जो उनके हैं, बहुत मजारे हैं, मस्जिद हैं, वो अलग है। और मुसलमान जहां रह रहे हैं 20-22 करोड़, वो अलग है। हिंदू के पास तो चौथे नंबर की जमीन नहीं है, लेकिन भारत माता की जय का नारा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरफ आप इशारा नहीं कर रहे, बल्कि आप पब्लिकली बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने पहली बार इस मामले को करा है। और फिर आप देखिए कि आप जब जब ये करते हैं, या मैंने कई प्लेटफॉर्म पे देखा है, तो आपको उस किस्म का ऐसा हेजिटेशन नहीं है जो कुछ तथाकथित लोगों को होता है। क्योंकि जो आदमी जमीन पे काम करेगा और सिर्फ बैठ करके भाषण देगा, वो दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो जमीन पे काम करता है उसको पता चलता है कि कैसे एक एक पैसे की कीमत होती है, कैसे पैसों के कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। तो जो आपने धर्मांश फाउंडेशन बनाया, और करीब करीब पिछले 4-5 साल से तो कम से कम मैं उसको सुन रहा हूं आपके मुंह से, लेकिन फिर भी, और कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जिसमें आपने धर्माउंड फाउंडेशन में यहां तक कहा कि भाई आप एक बार 100 रुपया दे दोगे तो भी बात बन जाएगी। लेकिन लोग सुनते हैं, हाँ हाँ अच्छा है, देखेंगे, लेकिन वही लोग जो धर्मांश फाउंडेशन के तहत जानते भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कोई चीज बड़ी दबी छुपी हुई है, उसके बावजूद भी मंदिरों में और कथाकारों को करोड़ों रुपया देने जाते हैं। कथा करने से अगर मुसलमान हिंदू बच रहा होता तो मैं कहता भाई साहब मैं भी कथा करने के लिए तैयार हूं। न मंदिर बचा रहे, न मठ बचा रहे, न सरकार बचा रही, न हिंदू संगठन बचा रहे, और सब एक तरीके से सबने आंखें मूंद ली। वो कभी नू होता है, कभी कुछ और होता है, कभी दिल्ली होता है, कभी बंगाल होता है, कभी त्रिपुरा होता है, लेकिन एक क्षण भर के लिए खबर बनती है और चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि जो बात आपका आइडिया है कि पाकिस्तान का मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान यहाँ अगर हम उसे ले भी आए, तो जो यहाँ, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, लेकिन जो पिछले 50 साल से मजनू के टीले पे रह रहे हैं, वो जैसे 50 साल पहले थे वैसे ही आज भी है। तो ये दया धर्म जो हिंदुओं में आता है, आत्मा फौरन रोने लगती है इनकी, ये यहां क्यों नहीं रोती है, मुझे ये समझ में नहीं आया। सबसे ज्यादा कहते हैं दान की बात होती है, भैया दान में इनको दे दो, ये तो 50 साल पहले मजनू के टीले में जो आज रह रहे थे वो वैसे ही के वैसे ही रह रहे हैं। और आपका मुख्यमंत्री खड़े होकर के आप जरा इमेजिन करिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री खड़े होकर के ये कह रहा हो कि ये यहाँ आएंगे तो ये रेप करेंगे, ये मर्डर करेंगे, ये लूटेंगे, तो क्राइम बढ़ेगा। बस आप सोचो, एक मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली का, चलिए कहीं टमक ठूका होता तो समझ में आता, दिल्ली का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, उसने ये स्टेटमेंट दिया। मुझे बताइए बाहर आपकी क्या छवि बनेगी कि हम सब लोग जो है हेट मॉन्गर है और महान आदमी ये है। भाई वो तो ये उसने साफ साफ कहा ये होगा। और ऐसा लग रहा है रोहिंग्या यहाँ जो आए हैं वो ताबीज के साथ आए हैं, इसलिए ना तो वो रेप कर रहे हैं, ना मर्डर कर रहे हैं, ना लूट कर रहे हैं, ना डाका डाल रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसने एक नैरेटिव बना दिया। एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री, संविधान के शपथ लिए मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दे दिया। क्योंकि सबका एजेंडा ये है कि ये जो आए हैं इनसे आपको थोक में वोट मिलेगा, ये सत्ता पे बैठा देंगे। नेताजी सत्ता 5 साल तक चलाएंगे और जिनसे वोट लिया है वो आखिर में आपको दामाद बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे सामने, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो किसी रास्ते पे तो आना पड़ेगा ना भाई। मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहा है कम से कम उसके साथ तो खड़े हो जाइए, कम से कम उसके खिलाफ तो मत बोलिए। मैं तो यहां तक भी कहने को तैयार हूं, लेकिन कहां हो रहा है ऐसा। क्या है कि सद्गुण विकृति एक चीज होती है जो सावरकर ने डिफाइन की थी, पुष्पेंद्र भाई, कि आप अपने आप को सात्विक दिखाने के लिए सभ्यतागत सिविलाइजेशनल मूर्खताएं करते हो। अच्छा, मैं मानता हूं कि जिस हिंदू नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ सयाने लोग, कुछ समझदार लोग भी हैं जो हमारे काम को फैसिलिटेट करते हैं, विशेषकर लोअर कैडर में। लोअर कैडर खरा सोना है। कैसे निष्ठावान लोग पूरा का पूरा जीवन एक दो कपड़ों के अंदर बिता देते हैं यार, और धर्म उनके कारण आज बचा हुआ है। प्रॉब्लम है
जो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर बैठ के स्मगनेस, सनातन हिंदू धर्म में विनम्रता तो भगवान कृष्ण ने गीता में सिखाई थी। जब अर्जुन पूछता है, हे भगवान मैं क्या करूं, सारी बात बोलने के बाद कहते हैं इदम मे मतम, ऐसा मेरा मत है अर्जुन, ऐसी मेरी ओपिनियन है। इदम में आदेशम तो नहीं कहा उन्होंने कि मेरा आदेश है तो उसको ऐसे कर। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपूर्ण पूर्णावतार कहते हैं इदम में मतम, ये मेरा मत है। तो जो अहंकार से ग्रस्त हमारा नेतृत्व है, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम वो अभागे लोग हैं जिनका नेतृत्व गांधी की पूजा करता है और हम जैसे कार्यकर्ता गॉडसे की पूजा करते हैं। ये फंडामेंटल डाइकोटमी है हिंदू समाज की। मैं जब पुणे गया था, अभी 1 महीने पहले की बात है, मेरे आंसू नहीं रुके उस जगह को, उनकी अस्थियां देखकर, नाथूराम गोडसे की। वो महात्मा मरते समय कहकर गया था, जिस दिन सिंधु नदी वापस हिंदुओं के कब्जे में आए उसमें मेरी अस्थियां विसर्जित करना, तब तक ये अस्थियां बचाकर रखना। कोई क्रिटिकल एनालिसिस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इन्फेंटाइलाइजेशन किया गया है, हिंदू बुद्धि का शैशवीकरण। आप प्राथमिकता देखें ना, बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां, फॉरेन वेकेशन। आपने कभी वेस्ट को अपने किसी साइंटिस्ट को प्रमोट करते हुए देखा है? वेस्ट माइकल जैक्सन को प्रमोट करता है, वेस्ट आप अपने भांडों को लाता है यहां पर, और हमारे पास भांडों की कमी है जो हमको हॉलीवुड से भी भांड चाहिए। हमारे अपने भांड कम पड़ जाते हैं हमारे लिए। तो जो सर्कसी हिंदू है, जिसको सर्कस देखना है, तेरी बेटी की इज्जत लुट रही है, सूटकेस में बच्चियां मिल रही हैं। एक आंकड़ा मैंने आपको आज से शायद 1 वर्ष पहले दिया था कि कितने हिंदुओं की हत्या, पॉलिटिकल हत्या की गई है मुसलमानों के द्वारा। मैं उसके लिए मंथली सैलरी पर मैंने एक व्यक्ति बिठा रखा है जो उसको अखबार की कटिंग, एफआईआर की कॉपी, मरने वाले के नाम, मारने वाले के नाम, थाने का इंचार्ज कौन है, थाने का इलाका कौन सा है, सारा डॉक्यूमेंट है। 550 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नैरेटिव क्या चलता है? इंडिया इज ए लिंचिंग रिपब्लिक फॉर मुस्लिम्स। 3 के नाम भी आपको, पहलू खान और एक वो 2 के 3 के नाम याद नहीं होंगे आपको। बजेड़ा खुर्द नाम के गांव के अंदर मैं अभी पिछले महीने गया हूं। पुलिस रजिस्टर करती है पहले रोड रेज का केस, फिर ये वामपंथी पहुंचती है वहां पर, एक वृंदा करके, वृंदा और एक और वामपंथी पहुंचता है। पुलिस रोड रेज के केस को, खुद के रजिस्टर्ड केस को मर्डर में कन्वर्ट करके 10 हिंदू बच्चों को आजीवन कारावास की लोअर कोर्ट से सजा दिलवा देती है, जिसको अभी धर्मांश फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग प्रयागराज के कोर्ट में अपील करके चैलेंज कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि एक असंवेदनशील नेतृत्व बैठा है हमारा हिंदुओं का, जिसको कोई पीड़ा नहीं होती कि 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घर से उठाकर पूरा पूरा गांव उसकी इज्जत लूटता है। अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं की पूजा का ढोंग करने वाला हिंदू समाज 3 कुंवारी कन्याओं का श्राप अपने सर पर रोज लेता है। उस निरीह 8-9 साल की बच्ची की चड्डी में जब कोई हरामजादा हाथ डालता होगा पुष्पेंद्र भाई, उस बच्ची के मुंह से केवल श्राप निकलेगा कि जिस समाज को मुझे रक्षा करनी चाहिए थी, वो समाज आज नपुंसकों की तरह पड़ा हुआ बॉलीवुड और क्रिकेट में मस्त है। और जब उसके ऊपर आप कहते हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 2019 में पास होने के बाद में 24 तक लागू क्यों नहीं किया? करेंगे ना, करेंगे। डॉक्टर साहब आप थोड़ा भावुक हो जाते हैं, मैं भावुक हो जाता हूं। You dare insult my intelligence and my sensitivity. तुम्हारी औकात कि तुम मुझे जज करो कि मैं भावुक हो जाता हूं। अरे 9 साल की, 10 साल की